मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल से रीता त्रिपाठी आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोग ये बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ, ये सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ये लोग अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते हुए खूब ही अच्छे तरीके से हैं। अब बच्चों, हमें इस कोरोना महामारी के संकट में अपनी पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखना है ना। तो अपनी पढ़ाई की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए बच्चों, हम पाठ नंबर 6 यह दिवाली याद रहेगी उसकी एक्सरसाइज हमने पिछले वीडियो में करवाई थी ना बच्चों, जो कि पेज नंबर 33 पे थी, यानी कि पेज नंबर 33 की एक्सरसाइज हमने की थी। अब बच्चों कुछ एक्सरसाइज बाकी रह गई थी, वह एक्सरसाइज भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग से, जैसे कि आप लोग पढ़कर समझकर लिखकर भेजते हैं, वैसे ही खूब ही अच्छी राइटिंग से लिखना, समझना, पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उचित शब्द मतलब कि जो सही शब्द है उसको चुनकर, यानी कि पसंद कर कर हमें रिक्त स्थान, यानी कि जो हमें खाली जगह दी गई है, ब्लैंक्स दिया गया है, उसमें लिखना है। और वह शब्द जो कि ऊपर कुछ ऑप्शन के तौर पर हमें दिए गए हैं, से, के लिए, को, के, इतने शब्द हमें दिए गए हैं। इतने शब्द में से ये हमारे ऑप्शन के शब्द हैं। ये सारे ऑप्शन के शब्द इनमें से जो रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द हो वह शब्द हमें उस स्थान पर रखकर और रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न 3 का क, कला ब्लैंक्स राघव की बात अच्छी लगी। तो बच्चों इसमें क्या आएगा, रख के देखिए सारे शब्द एक के बाद एक, कौन सा शब्द अच्छा लग रहा है। जी हाँ बच्चों, कला को राघव की बात अच्छी लगी। तो ब्लैंक्स में क्या आएगा बच्चों, रिक्त स्थान में क्या आएगा, को। उसके बाद में है ख, हम दिवाली अलग तरीके ब्लैंक मनाएंगे। हम दिवाली, अब बच्चों रख के देखिए कौन सा शब्द उचित है, कौन सा शब्द ऐसा है कि जो इस जगह पर अच्छा लगेगा, शोभनीय लगेगा। जी हाँ, से, हम दिवाली अलग तरीके से मनाएंगे। उसके बाद में है ग, कला ने घर ब्लैंक दरवाजे पर रंगोली बनाई। अब इसमें क्या आएगा बच्चों, दो शब्द अभी बचे हैं, के बचे हैं और के लिए बचे हैं। ये दो शब्द बचे हैं बच्चों, बताइए इसमें कौन सा शब्द आएगा। जी हाँ बच्चों, के आएगा। कला ने घर के दरवाजे पर रंगोली बनाई। फिर उसके बाद में है घ, माँ ने बच्चों ब्लैंक मिठाइयाँ बनाई। इसमें क्या आएगा बच्चों, अब तो एक ही शब्द बचा है। जी हाँ, के लिए, माँ ने बच्चों के लिए मिठाइयाँ बनाई। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा इसमें क्या है, पहले पढ़ना है कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कहीं भी कोई भी प्रश्न हो तो पहले प्रश्न हमें समझना है, उसके आधारित हम उसका उत्तर बहुत ही सरलता से दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द यानी कि सेम वर्ड लिखना है जिसका अर्थ समान ही हो रहा हो। जैसे कि एक हमें उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है त्योहार, तो उसके सामने क्या लिखा हुआ है बच्चों, उदाहरण में पर्व। दोनों का एक ही मतलब होता है, वैसे ही जो शब्द हमें और दिए गए हैं वह भी हमें लिखना है। अब उसके बाद में है अमावस। तो अमावस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों, जी हाँ, अमावस्या। उसके बाद में है माँ। तो माँ का तो कई शब्द होते हैं ना बच्चों, बताइए कौन कौन से। जी हाँ, कई बार हम लोग लेते हैं। जी हाँ, माता, जननी, दो में से एक शब्द भी लिख सकते हैं, दोनों शब्द भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद है बच्चों मित्र। तो मित्र का क्या होगा बच्चों, जी हाँ, कई बार हम लोग बात बात में ही बोल जाते हैं ना, आप तो मेरे दोस्त हो, तो वही होगा दोस्त, यार, सखा। ये सारे मित्र के पर्यायवाची शब्द
हैं। अब प्रश्न नंबर 5, विलोम शब्द लिखिए। तो बच्चों विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड। जी हाँ, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से आता है। चलिए, साफ, तो साफ का क्या होगा बच्चों? गंदा। क्या होगा बच्चों? गंदा। उसके बाद में खुश, तो खुश का क्या होगा? परेशान अथवा दुखी, दोनों चीज हो सकता है। उसके बाद है सुंदर, तो सुंदर का क्या होगा? बदसूरत। फिर उसके बाद है बच्चों दिन, तो दिन का क्या होगा बच्चों? जी हाँ, रात। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 6, क्रिया शब्द पहचान कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। अब बच्चों क्रिया शब्द ये मैंने पहली बार तो कहा नहीं है, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया था। इसके अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज भी करवाई थी और पूरा व्याकरण हमने समझाया था, लिखने के लिए भी दिया था कि क्रिया शब्द किसे कहा जाता है? कोई भी कार्य करने की शैली, जो भी हम काम करते हैं हम अपने दिनचर्या में या अपनी जिंदगी में या कभी भी, हम वैसे ही तो बैठे नहीं रहते। जैसे सोचना भी एक कार्य है बच्चों, अगर सोचना शब्द आया तो सोचना भी एक क्रिया है। तो इस तरीके से क्रिया हमें पहचाननी है। तो पहली रो में दिया गया है बच्चों पटाखे, दिवाली, व्यंजन, बनाना। तो बताइए बच्चों इसमें क्रिया क्या है? पटाखे तो है नहीं, दिवाली तो है नहीं, व्यंजन तो है नहीं, तो फिर क्या आएगा बच्चों? बनाना। बनाना एक क्रिया है ना, हम ये बना रहे हैं या हम यह बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे। फिर उसके बाद में है बच्चों मिठाइयाँ, कला, लिखना, कविता। अब बच्चों इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? लिखने की। कौन सी क्रिया? तो लिखना जो है उसके सामने सही का चिन्ह लगाइए। फिर उसके बाद में है उसकी बात के